ही कट्स हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ जो है ना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही बिल्ड द हाउस हिमसेल्फ, यहाँ पे जो हिमसेल्फ है ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। शी हर सेल्फ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो हर सेल्फ है वो क्या है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हामिद बल्चिस्तानी और आप देख रहे हैं हामिद बल्चिस्तानी यूट्यूब चैनल। अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन को समझने में या उसके हवाले से आपको दिक्कत पेश आ रही है तो आपको आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपको मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस टॉपिक को समझाऊंगा और ये वीडियो शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखने के बाद आपको ये टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक आपने वीडियो को देखनी है और कोई भी हिस्सा जो है ना वो आपने स्किप नहीं करनी है। तो ये शर्त है, आप इस शर्त को मुकम्मल करें और आपको ये जो टॉपिक है वो मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे। जहाँ तक जो इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात है वो ये बहुत अहम टॉपिक है। ये वो तमाम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बोर्ड पेपर देना चाहते हैं या वो लोग वो कैंडिडेट जो जॉब टेस्ट देना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं, ये जो टॉपिक अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है और उस हवाले से सवाल ज़रूर आते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो एग्जांपल्स है वो बिल्कुल सेम है। यानी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और इंटेंसिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो बोर्ड की तरफ जाने से पहले आपको मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन को हम पहले डिफाइन करते हैं, इसके बाद हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली जब सब्जेक्ट जो एक्शन जो है ना जो सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करे, दोबारा सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करे, यानी सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करने का मतलब है वही एक्शन दोबारा सब्जेक्ट के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता हो तो वो आपका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कोई भी एक्शन रिफ्लेक्ट करके दोबारा सब्जेक्ट की तरफ वापस आए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटेंसिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव वर्ड ना वो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ एम्फेसाइज करता है। एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि किसी नाउन या उस प्रोनाउन की तरफ क्या करता है? वो एम्फेसाइज करता है। अगर एम्फेसाइज कर रहा हो तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएगा और रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि अब डेफिनेशन से आपको मुकम्मल चीज़ें क्लियर नहीं होती, आपको बोर्ड पे में मुख्तलिफ मेथड्स है, तरीक़े हैं, उन तरीक़ों के ज़रिए, उन मेथड्स के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा और उससे आपको ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए ये 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर वक्त एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा और इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और द सेम पर्सन, यानी उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम थिंग होगा, सेम पर्सन होगा। अगर ये दोनों हो तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। यानी यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर वक्त एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स इन एग्जाम्पल के साथ अप्लाई होता है या नहीं। चले आते हैं। सो ही कट्स हिमसेल्फ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्ट करना वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक्शन रिफ्लेक्ट करे तो वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, वो डेफिनेशन में आ गए। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स इसके थ्रू आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ही इज़ अ सब्जेक्ट, कट इज़ अ वर्ब, हिमसेल्फ इज़ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो तो वो हर वक्त आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक हो गया।
और इसके अलावा आप देखें डेफिनेशन की जो हमने डिफाइन किया तो उसमें भी कहा था कि एक्शन रिफ्लेक्ट कर, ही कट्स हिमसेल्फ, यानी दोबारा एक्शन ही की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ही कौन है, वही हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ कौन है, वही ही है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, दोनों सेम है। ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, तो लिहाजा ये हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह नीचे वो एग्जांपल देखिए, इसमें भी आपको यही मिलेंगे, शी किल्ड हर सेल्फ। आप किल्ड जो है ना वो आपका वर्ब, यानी हर सेल्फ कौन है, सॉरी यहाँ पे शी किल्ड जो है ना वो वर्ब है, शी सब्जेक्ट है और हर सेल्फ ऑब्जेक्ट है। यानी मैंने पहले भी कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, शी सब्जेक्ट किल्ड वर्ब हर सेल्फ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और दूसरा जो तरीका, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। यस, हर सेल्फ कौन है, वही शी है, शी कौन है, वही हर सेल्फ है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। अंडरस्टूड, ग्रेट। अब इसकी तरफ अब इंटेंसिव प्रोनाउन को समझने की जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, ये याद रखें। अब इधर देखें थर्ड एग्जांपल की तरफ, ही बिल्ड द हाउस हिमसेल्फ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, बिल्ड आपका वर्ब है और हाउस जो है ना वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो लिहाजा अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर वक्त ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास हाउस मौजूद है। तो लिहाजा ये जो हिमसेल्फ क्या है, वो इंटेंसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। इधर भी बताया हुआ कि डू नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा इंटेंसिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड, ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्लेस आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद भी अगर कोई भी वर्ड, रिफ्लेक्सिव वर्ड सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद भी अगर लगे तो वो भी आपका हर वक्त इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। नीचे था लास्ट एग्जांपल की तरफ आप देखें तो शी हर सेल्फ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे शी के फ़ौरन बाद जो है हर सेल्फ लगा है, तो लिहाजा ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है आफ्टर द ऑब्जेक्ट, कोई भी जो रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है ना वो ऑब्जेक्ट के बाद आया हो तो वो भी आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे देखें इन दोनों एग्जांपल में आपको नज़र आ रहे हैं, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है, दे सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद जो देमसेल्फ लगा है, तो लिहाजा ये क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे भी देखो ही सब्जेक्ट है, बिल्ड वर्ब है और हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव वर्ड लगा है, तो लिहाजा ये क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। गो कि ये रिफ्लेक्सिव वर्ड है लेकिन ये क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखनी। ये इंटेंसिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, कोई भी इंटेंसिव वर्ड रिफ्लेक्सिव वर्ड आए तो वो हर वक्त आपको क्या होगा, इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है ना वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आया हो, ठीक है, तो वो आपका इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। और अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव वर्ड ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, यानी ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आया तो वो आपको क्या होगा, इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। ठीक हो गया। ओके। इसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर वक्त एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है। और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। आप इन दो चीज़ों को देखें। ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन हो तो वो रिफ्लेक्सिव में डाल दें। ठीक है। और अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो वो आप रिफ्लेक्सिव में डाल दें। तो बाकी जो डेफिनेशन में तो मैंने बताया, अगर एक्शन आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक्शन अगर रिफ्लेक्ट कर रहा हो, अगर आपको ये आसान लगे कि अगर कोई भी जो एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करे दोबारा सब्जेक्ट की तरफ, तो वो भी आपको क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। और इसी तरह इंटेंसिव प्रोनाउन को आप जो एम्फेसाइज, यानी कोई भी जो रिफ्लेक्सिव वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की तरह एम्फेसाइज करें तो वो भी आपका वो क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। और ये जो 3 पॉइंट्स ये बहुत अहम है, इन तीनों के ज़रिए आप इजीली आप समझ सकते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन को। इन तीन पॉइंट्स से इनके थ्रू आप समझें और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इन 2 पॉइंट्स के थ्रू आप समझें, तो आप किसी भी सेंटेंस में आप इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया।